अगर आपको ये लग रहा है कि यार आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मतलब किसी पराये इजिप्ट जैसे देश में जाके आपको कोई लेके जाके आपकी सुताई करे, इतनी सुताई कि साला इतना बड़ा नील पड़ जाए और आपकी फ्रेंड हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, आपको मैं इस पार्ट में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको लगेगा इससे बहुत ही बदतर हो गई। ये आपने पार्ट 2 डिमांड करा था ना, लो पार्ट 2। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, भैया आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, पार्ट 1 देख लो, क्योंकि ना इससे आपकी कुछ लर्निंग होगी। स्पेसिफिकली ऐसे इजिप्ट जैसे देश में मतलब इतना बुरा हाल हो गया। आपको चलो शॉर्ट में बताता हूँ, अगर आपके पास वक्त नहीं है। हम आए, ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स थे अराउंड द ग्लोब। अब हमने सोचा चलो पिरामिड्स देखते हैं, हर कोई इजिप्ट में जाके यही करता है। इजिप्ट में पिरामिड्स देखते देखते हमको एक राज की बात पता लगी कि एक और पिरामिड है जिसके अंदर जा सकते हैं, और वो एक्चुअली हुआ। तो हमें थोड़ा भरोसा आ गया, इसीलिए हमने सोचा चलो पैराग्लाइडिंग करते हैं पिरामिड के ऊपर। मत मारी गई थी, मतलब इन्होंने ये वीडियोस दिखाई, इसके झांसे में मैं आया। इन्होंने बोला सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंसर को अपने साथ ला सकते हैं, इनके दिमाग में पूरा प्लान चल रहा था। मुझे लगा अरे यार एक की जगह होगी, और एक बेचारी इन्फ्लुएंसर ने मुझ पे करा भरोसा, और उसका नतीजा उसको क्या मिला, क्योंकि ये दोनों हमें कहाँ ले गए, एक अलग दूर शहर, और वहां पे हमारी करी पिटाई, इतनी पिटाई। हाँ, मौका मिला था हमें भी इनको पीटने का। जब मेरे को मौका मिला, इनकी गाड़ी से ना एक वो कार्डबोर्ड का रोल ऐसा कुछ मिल रहा था, वो खिंचा के सर पे मारा। कहाँ उससे कुछ होना था, बल्कि उसके बाद जो इनको स्पेस मिली, बेसबॉल के बैट से ऐसा मारा कि मुझे तो नील पड़ गया और मेरी फ्रेंड अनकॉन्शियस हो गई। उसको मेरे को अस्पताल लेके जाना पड़ा, और अस्पताल का तो भाई वहां पे सीन ही कुछ अलग है, लैंग्वेज इतनी प्रॉब्लम। भाई पार्ट 1 नहीं देखा, बहुत चटपटा है, आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। वक्त नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये पूरी मेरी केयरलेसनेस का नतीजा है, जिस वजह से मैं सब हार चुका हूं, हर एक चीज। आज मैं हार गया, अपनी दोस्त का ट्रस्ट से लेके ये ग्रीन वाला बैग। इस बैग को खोने में सबसे ज्यादा दुख मुझे पैसों का नहीं हो रहा, क्योंकि पैसे स्टिल मेरे थोड़े बहुत लगेज बैग में। इसमें है मेरा पासपोर्ट, जिससे मैं कैसे भारत जाऊंगा, और मेरी वजह से जो मेरी फ्रेंड ने मुझ पे भरोसा करा और उसका पासपोर्ट जो चला गया, वो मुझे वापस लाना पड़ेगा। जैसी मेरी फ्रेंड को होश आया ना अस्पताल में, मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन करा जो ऑल ओवर द ग्लोब से इन्फ्लुएंसर्स आ रखे थे कि तुम आ जाओ, इसको होश आ गया, और सारा अपना कार्ड बताया। उन्होंने तो मुझ पे भरोसा करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसका पासपोर्ट और अपना पासपोर्ट मैं लेके आऊंगा। 2 दिन में मैं अस्पताल से निकल गया, फिर आ गया। उस अस्पताल के आसपास गली गली जाके, दुकान से दुकान जाके, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैं हेल्प मांग रहा हूं कि कहीं कोई हेल्प कर सके। बट इजिप्शियन लोग होते इतने रूड है, जब तक अपना फायदा नहीं दिख रहा होता तब तक घंटा किसी की हेल्प तक, अगर सामने कोई मर भी रहा हो ना, तब भी हेल्प नहीं करेंगे। बट आई गेस रमज़ान का टाइम चल रहा था, और इफ्तार के लिए टेबल लगा रखे थे उन्होंने गली। वहीं एक सज्जन आदमी ने मुझसे पूछा पानी पिए? मैंने कहा नहीं। अब आइडिया मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका था कि इफ्तार का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए वो इंसान मुझसे पूछ रहा होगा। बट उसने जैसे ही ग्लास आगे करा, मैंने खट 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 खट, तो उसको लगा भाई साहब इसकी तो हालत काफ़ी ज़्यादा पतली है। उसने मेरे को बिठाया, उसने बोला यार ये खाओ आप, खाओ आप, आपने सुबह से आपने बहुत मेहनत करी होगी इसलिए आपको इतना ज़्यादा। मैंने कहा नहीं नहीं, कहता नहीं खाओ खाओ खाओ। फिर मैंने खाया, तब जाके दिमाग चला, तब लगा अरे यार इफ्तार है, रमज़ान है इन सब लोगों का, इस वजह से। तो फिर मैंने सबसे पहले तो उनको सॉरी बोला। मैंने कहा कि एक्चुअली, कहते कोई दिक्कत नहीं, हम सब भाई। आप मुझे ये बताइए आपको तकलीफ किस चीज़ की है, आपने ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ कि आप पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे? मैंने कहा एक्चुअली ये पूरा सिचुएशन हुआ। उसने सबसे पहले ये पूछा कि आपका फ़ोन कौन सा था? मैंने कहा आईफोन। क्यों? कहता आप मेरा फ़ोन यूज़ करिए, क्योंकि उसका आईफोन था, और कहता फाइंड माई आईफोन से सबसे पहले हरामजादे को उसको ट्रैक करिए। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया। तो मैंने देखा वो क्या करते हैं, ये लोग स्विच ऑफ कर देते हैं फ़ोन। तो मैंने कहा लास्ट वो हेलवान करके कोई जगह है, वहाँ की अपडेट हुई है। तो उसने कहा अच्छा वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे ये फ़ोन वगैरह बिकते हैं, तो हो सकता है वो शायद से वहीं पे ही होगा। तो इसने वहाँ का पता नहीं कौन सा कोई कॉन्टैक्ट निकाला, और उसने बोला कि आप ऐसा करिए, मैं अपना लड़का साथ भेजता हूँ, ये आपको हेलवान लेके जाएगा, और वहाँ पे उस हरामजादे को ना दंगा कर देगा बाजार के बीच में, क्योंकि वहाँ पे इसका लोकल गैंग जो होगा ना, इस लड़के को पता है।
मेरे को लगा चलो ये सही है, बट मैंने कहा यार मेरे को पहले होटल एक बार जाना है, वहाँ से मैं थोड़े से पैसे ले लूँगा क्योंकि मेरे सारे पैसे सब चीज़ें लुट चुके। उसने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली ये आपके साथ चला जाएगा। तो मैं उस इंसान के साथ फिर सबसे पहले होटल जाके थोड़ा फ्रेशन अप करके ना कैश उठाया, थोड़ा सॉर्ट हुए, उसके बाद चलो हेलवान चलते हरामजादे को पकड़ने। अब दिमाग में एक ही थॉट आ रहा है यार आईफोन 13 ले लेता, उसमें सैटेलाइट व्यू मिलता है, डायरेक्ट पता लग जाता है हरामजादे का। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी भाई है हमारे साथ पीछे, ये हेलवान तक हमें पहुंचा देगा। रोड भी भाई पूरी रशा रश तगड़ी जम रखी और काफी घंटों का रास्ता है भाई हेलवान। अब तुम सोचोगे भैया एम्बेसी क्यों नहीं जा रहे जनाब? सबसे पहली चीज एम्बेसी थी लक्सर में। लक्सर जाने के लिए चाहिए मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट। डोमेस्टिक फ्लाइट में वैसे तो पासपोर्ट नहीं यूज होता, बट देखो फॉरेनर हो सकता है मैं फ्लाइट बुक करूं, पैसा लग जाए मेरा, उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट वाले मना कर दें कि भैया आपके पास पासपोर्ट नहीं है। और पैसा भाई मैं कम ही लेके आया था जिस हिसाब से स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, तो भाई मैं खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था एम्बेसी ना जाने का, वो थी फैमिली इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि भाई तुम्हें शायद से हो या ना हो, बट मेरी इस दुनिया में किसी से नहीं फटती सिवाय अपने पिताजी के। पिताजी को जैसी मेरी ये बेवकूफ़ी नाव समझी के बारे में पता लगेगा ना, डंडा निकालेंगे, उसके ऊपर मिर्चियां डालेंगे और ये लपालप। उसका जो बेसबॉल का बैट कुछ नहीं है भाई, उसके बेसबॉल के बैट में इतनी दर्द नहीं होगी जितने मेरे पिताजी जब मारेंगे ना, और वो भी मेरी नासमझी पे मारेंगे। और उनको मैं इस स्टेज पे ना शर्मसार नहीं देखना चाहता। मतलब मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, वो अपना मेंटल पीस में, और जैसे ही मैंने ये चीज बोल दी टेंशन हो जाएगी उनको बिना बात के। वो यहाँ पे आएंगे, इतनी तकलीफ लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। अब देखो अगर नहीं बात बनी तो हम लक्सर की तरफ ही जा रहे हैं जहाँ पे एम्बेसी वगैरह है, तो ठीक है कर चल लेंगे एम्बेसी। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं खुद ही से ही सॉल्व कर सकूँ तो ज़्यादा है। तो चलो हेलवान में तो भाई साहब रात को जैसे ही हेलवान पहुंचे, इस इंसान से भाई पूरा हेलवान शायद से डरता है। मेरे को लगा भाई अब तो काम हो जाएगा, क्योंकि रात को बंदे उठ उठ के भाई को सलाम ठोक रहे हैं, भाई की इज्जत कर रहे हैं, भाई को हर एक क्वेश्चन का चाहे कुछ भी हो आंसर दे रहे हैं। बट दिक्कत ये आई कि मेरा अभी तक फोन यहाँ बिका ही नहीं। तो उन्होंने यही बोला कि भाई अब तो ये केस अगर सिर्फ पासपोर्ट का है तो बॉस सॉल्व कर सकते हैं। जितना मैंने उनकी भाषा से समझने की कोशिश करी कि बॉस 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 ये बोली जा रहे थे, तो मैंने पूछा भाई जब वो बंदा आया कि भैया अब कहाँ जाना पड़ेगा, क्या होगा? कहता आप आराम करो, मैंने यहाँ पे सारा बंदोबस्त कर दिया, कल मैं आपको अपना एक आदमी दूंगा, वो आपको बॉस से मिलाएगा और तब हम इस हरामजादे के तुतैये को पकड़ के रहेंगे। अगले दिन उठा, अब ये जैक मोहम्मद, पता नहीं इनका नाम क्या था, जैक जैक करके सब इनको बुला रहे थे और इनका काफ़ी दबदबा था। अब भाई मैं तो सबसे पहले तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि उस टाइम जब मैं निकल रहा था तो वो मेरे को इंसान टकरा गया जिसने मेरे को खाना पानी पिला दिया, और उसके बाद इतने उसके कॉन्टैक्ट्स थे कि आगे से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो अब मेरे को लगा भाई अब ये जैसे कह रहा है असयुद्ध करके बॉस के पास ले चलेगा। भाई अब इनके बॉस है, इनका इतना दबदबा, वो तो भाई पूरा इजिप्ट पे ही राज करते होंगे, पता नहीं मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। मैं ऐसा था कि भैया अब तो चल लेते हैं। बट रास्ते में ना कहीं इसको मेरी टेंशन दिख रही थी, कहीं ना कहीं पूछ रहा था कि भैया आप इतने टेंस्ड क्यों हो, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने कहा यार मैं किसी अब इजिप्शियन पे ना भरोसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब इतना बुरा हो जाता है ना, कहता वो आप देख रहे हो हमें बस एग्जैक्टली वहीं जाना है। अब भाई लंबा रास्ता, चढ़ाई जा रहे हैं, मतलब पहाड़ चालू हो गए, वो भी मिट्टी वाले, बिल्कुल गंदे। बट भाई क्या करें, तो मैंने सोचा इसके बॉस के बारे में तो पूछूं, जब इतना लंबा रास्ता है कि भाई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो कहता पूरा नॉर्थ ऑफ जो इजिप्ट है ना, वो सारे गंदे गैर कानूनी काम में सारा का भाई का हाथ है, जितना मेरा वो ट्रांसलेटर से बात हो भाई। और इनके बॉस का नाम है गाधा, पता नहीं वैसे ऐसा क्यों नाम रखा, बट क्योंकि जब इन्होंने बोला तो मेरे को तो लगा गधा बोल रहा है, बट लाइक इन्होंने बोला नहीं गाधा नाम है। और सारे मतलब लाइक पुलिस सब ना वहां तो जाते ही नहीं है नॉर्थ ऑफ इजिप्ट। आप कभी भी गूगल भी कर लेना, अगर आपको भरोसा नहीं होता आपको खुद पता लग जाएगा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, और सारे हर आपको इसकी स्टेट का भी पता लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फाइनली हम वहां पे पहुंचे। मेरे को आई गेस 5 या 10 फ्लोर ना नीचे उतरना था, इतना नीचे उन्होंने अंडरग्राउंड ही सीन बना रखा है। मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए जाता हूँ, बट जैसे ही पास पहुंचे ना, अंदर से ऐसे मुंडी निकली बाहर। मेरे को लगा भाई बंद कर दूँ रादर कोई काम बनने से पहले। नीचे पहुंच के जब मेरी तलाशी ले ली, तो जब वो उनके कमरे में लेके गए, सही में मतलब कोई इंसान दिखने में इतना ज्यादा दानव और इतना हैवान सा लग सकता है, मेरे को कभी नहीं पता था।
एक आंख ऐसे बंद रहती थी और एक आंख में पता नहीं ऐसे गोल्डन सा करके कुछ आई बॉल थी। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। और आईब्रो सारी कटी हुई, यहाँ पे स्कार आ रखा है, भाई पता नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है। अब वो ट्रांसलेटर ने, उसने बताया, ट्रांसलेटर को मैंने पूरी कहानी बताई कि भैया देखो इस हिसाब से चोरी हुई। उसने कहा जो इस हिसाब से चोरी करते हैं वो सिर्फ 1 या 2 गैंग ही है पूरे शहर में। अपने एक लड़के को भेजा और मतलब मात्र शायद से 3 मिनट मीटिंग हुई होगी और मेरे शायद से 3-3.5 घंटे की रास्ता में कवर करके आया। बट इसने बोला ये काम आपका कर देगा। तो मेरे को लगा भाई अब ये गाधा भाई ने बोला तो शायद से हो तो ना तो चाहिए। अब भाई मैं उसकी मतलब मेरे को तो फुटबॉल लग रहा था, कभी इसने मारा, कभी उसने पास करा, कभी उसने। अब उसका एक लड़का पता नहीं मेरे को हरी भरी मतलब लाइक भरी हुई मार्केट में लेके जा रहा है। भाई अब कोई चोर डकैत क्या मार्केट में बैठेगा क्या, इधर आओ उधर आओ। फिर एक पता नहीं वो क्या बंदा था वो ऐसे करके, डेफिनेटली मेरे को पता ही था भाई वहां पे तो बात बननी नहीं है। फिर कहता एक पे एड्रेस जानता हूँ, यहाँ से सीधा आपको जाना है और वहां से राइट ब्लॉक में मोड़ के आपको खटखट आना है और वहीं पे आपको इंसान मिलेंगे। हम नहीं जा सकते कि हमारी टेरिटरी नहीं है, लड़ाइयाँ हो जाएगी, बंदूकें निकल जाएगी। मैंने कहा यार भैया अब इतना भी चलो कर ही लेते हैं, नंगे या नंगे ही चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो गई। भाई मैं वहाँ गया, वहाँ पे सही में ऐसा लग रहा है मतलब लाइक कोई बिल्डिंग में घुसा ही नहीं। भाई मैंने नॉक करा, एक तो भाई जगह ही ऐसी लग रही है भाई, ये शायद से रास्ता लग रहा है, गाड़ी तो खड़ी हुई है। तो मैं डरे डरे थोड़ा अंदर गया। भाई वहां अंदर गया तो वहां तो भाई नशे चल रहे हैं, स्मैक किए बैठे हुए हैं। और जैसे उन्होंने मुझे देखा अपनी अपनी बंदूक मेरे पे भाई मैं ऐसे हो गया कि भैया क्या, मैं भाई जस्ट वहां से भागा हूँ, भाग के बस गाड़ी बैठ के बस मैंने निकाली है गाड़ी कि भैया ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो गाधा किसी को भेज रहा है, वो किसी को भेज रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैंने गाड़ी ना उसकी तरफ मोड़ी ना किसी की तरफ मोड़ी। मैं पहुंचू होटल, मैं अपना लीगल तरह से काम करूंगा, एम्बेसी जाऊंगा, वहां से अपना पासपोर्ट रिकवर करूंगा, पता किसी को लगना है लग जाए। भाई मैं नहीं ऐसे बेवकूफों के चक्कर, भाई आज तो मेरी जान जाने वाली थी, पासपोर्ट गया ना सही, एटलीस्ट मैं घर पे तो पहुंचू, घर वालों को शक्ल दिखाने तो लायक पहुंचू। मैंने सोचा भैया अब होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचा तो याद आया यार वो जिससे उसको मैंने मारा था वो कार्डबोर्ड वाला खोल के देखो है क्या। खोला भाई पेंटिंग, ये बट पेंटिंग जब मैं ये देख रहा हूँ एक तो पता नहीं अलग सा एक पेपर लग रहा है और भाई नीचे नाम क्या लिख रखा है, गाधा, GHADA। भाई मैं समझ गया ये क्या चल रहा है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जो फुटबॉल वाले खिला रहे थे ना साले, सारे इजिप्शियन एक तरह से हैं। मैंने बोला भाई जैक तू आजा पकड़, मैं जरा तेरे वो बॉस के पास चलता हूँ। मैं अस्यूत गया नीचे, वो 100 सीढ़ियाँ हो या 200 सीढ़ियाँ, मैं नीचे तक पहुंचा। मैंने बोला सर मेरे को अपने वो जो तुम्हारा कौन है गाधा गूधा, मेरे को उससे मिलना है। कहा ठीक है आपको थोड़ा वेट कर। मैंने कहा वेट नहीं कर सकता, मेरे को मिलना है, इमरजेंसी है। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ये आपकी जो पेंटिंग है वो मेरे पास है, आपकी पेंटिंग मेरे पास कैसे आए, वो उनके पास थी, इसका मतलब आप उन लोगों से कनेक्टेड हो, तो आप मेरा पासपोर्ट अभी के अभी दो। आप चिंदी चोर हो, हम जैसे सस्ते टूरिस्ट से आप 2-4 पैसे कमाने। ट्रांसलेटर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा ये बोल क्या रहा है। मैंने कहा ओ ट्रांसलेटर इसको जरा समझा कि उसकी गाड़ी में एक रोल पड़ा हुआ था जिससे मैंने उसके सर पे मारा, वो रोल मेरे पास रहा। उस रोल के अंदर मेरे को मिली पेंटिंग जिसके ऊपर इस गाधा का नाम लिख रखा है। ये समझा ये कैसे हुआ। तो पता नहीं इसने पता नहीं अरेबिक में बात करी, वो पीछे अपनी टीम से बात करने लग गया, डांटने लग गया, मेरे को नहीं समझ आया। मैंने कहा अरे भैया चिंदी चोर इसको बोल कि भाई ये हम जैसे लोगों से 8वीं-4वीं जो ठगता है और बातें सुनाता है कि भाई मैं यहाँ का राज्य हूँ, इसके ये पिल्ले हैं जैक जोक जो सुनाते हैं कि ये यहाँ का है, इसका सब उतार दूंगा। मेरा पासपोर्ट चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे डालने को तैयार हूँ, बट मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए अभी के अभी। तो ये पता नहीं टीम से पता नहीं बात करने लग गया। अब उस बात में मेरे को बाद में ये समझ में आया कि जो पेंटिंग मेरे होटल रूम में पड़ी है 7 लाख इजिप्शियन पाउंड्स की, इसका मतलब 28 लाख रुपीस की वो पेंटिंग है
जो बेसिकली गादा भाई की नाक के नीचे से उन्होंने ले गए, और वो शायद से बंदे गादा भाई के लिए काम करते थे, जो कि इनको नहीं पता था। बट अब इनको पता लग गया कि वो एग्जैक्टली है कौन वो दोनों। तो अब ये मुझे कहते कि मुझे वो पेंटिंग दे दो और मैं तुम्हें उन दोनों के पास लेके जाऊंगा। मेरे को लगा भाई अब ये क्या बकचोदी कर रहे हैं, या तो ये मेरे को ख़त्म करने वाले हैं या ये मुझसे पेंटिंग लेने वाले हैं। मैंने कहा पेंटिंग तो मुझे जब वो तुम दो दिखा दोगे मैं तभी दूंगा। कहते ठीक है आज तुम यहाँ पे मिल जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी गाड़ी सबसे पहले ले आया, वेट कर रहा हूँ, तो गाधा भाई की गाड़ी वाड़ी आ गई, इनके 4 5 10 और गाड़ियाँ, कॉन्वॉय आ गया इनका पूरा का पूरा। मैंने कहा ये है तुम्हारी पेंटिंग। इन्होंने सीधा पेंटिंग रखी वहाँ। मैंने कहा अब दिखाओ तुम दो। कहते अंदर चलो, इनका ऑफिस है ये, तुम्हारे सामने इनकी माँ बहने करता हूँ। मैंने कहा चल। फिर हम सब गए अंदर, इनके सारे के सारे वो भाई है। मेरे को तो ऐसा लगा था मैं मूवी में आ चुका हूँ, और हो सकता है तुम्हें भी विश्वास ना हो, मैं और गादा भाई आगे चल रहे हैं, आगे सारे इनके 10-15 लोग ऐसे बिल्कुल बंदूक ताने हुए। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को तब मूवी से कम ऐसा नहीं लग रहा था, और मेरी फट रखी है। मेरे को लग रहा है अभी पता नहीं कोई ऐसे कर रहा है, हट निकल तू। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भैया ये हो क्या रहा है। अंदर गए, वो दोनों बैठे तो दोनों हराम जाते, मन कर रहा था साला एक एक लगा दूं। गादा भाई को देखा, और इनके जो भी ग्रीटिंग वाला हिसाब किताब होगा। फिर ये पता नहीं बात कर रहे हैं, तो गादा भाई बताए कि भाई तुम मेरी नाक के नीचे से मेरे अंडर तुम काम कर रहे थे और ये तुम ले गए। सबसे पहले तो मेरा वाला बताया कि भाई ये इसका ये तुमने क्या कर दिया। तो उसने पहले पूछा होगा शायद से कि भैया ये तुम्हें कहाँ टकरा गया, ऐसे वैसे करके। तो सबसे पहले गादा भाई ने बोला भैया इस लड़के का तो सीन सॉर्ट करो, इसका बैग सूट समेत तुम्हें लौटाना पड़ेगा। तो उन्होंने फ़ोन करा पता नहीं अपने किसी यार दोस्त को, बोला इस लोकेशन पे मिल जाएगा। और गादा भाई ने मेरे को लोकेशन भी बता दी कि सामने वाला इंसान बोल रहा है 1 घंटे के बाद आपका इस जगह, पता नहीं एक जगह बोली, वो नाइल रिवर है एक पास में, वहाँ पे आपका मिल जाएगा, आपकी हो गई चीज़ सॉर्ट। मैंने कहा चलो सॉर्टेड है। अभी मैं देख रहा हूँ कि भैया सारे का सारे बंदे ऑलमोस्ट तैयार हैं, तो अब मेरी चीज़ हो गई, अब तो चलो वापस गई। तो बेसिकली गादा भाई अपने काम के लिए उनके पास आए थे, क्योंकि उनको बेसिकली इन चूतियों ने लगा दिया चूना, जिस वजह से वो पेंटिंग उठा के ले गए थे। और पता नहीं पेंटिंग उनके बड़ी ज़्यादा क्लोज होगी। तो भाई गादा भाई चिल्लम चिल्ली करने लग गए, वो भी चिल्लम चिल्ली कर रहे। इन दोनों की आवाज़ तेज़ हो गई। वो तो वैसे भी जो इसका छोटा वाला था जिसने वो चाकू पॉइंट करा था, वो तो वैसे ही बड़ा बदतमीज़ था। ओ भाई पीछे से उसने निकाल ली इस बार बंदूक। गादा भाई ने बंदूक निकाल के उसके शायद कान के साइड से निकाली, या पता नहीं उनका निशाना चूक गया होगा। 1 मिनट के अंदर शूट आउट चालू हो गया। तो इनके आदमी ने बोला भैया आप पहले निकलो यहाँ से। तो मैंने कहा बहन मैं निकलूँ भाई, मेरे को नहीं करना, मेरे तो वैसी लोकेशन पता लग गई, मैं वहाँ से पासपोर्ट उठाऊँ मैं निकलूँ। भाई मैं नीचे गया, भाई उठीश क्या भाई, मेरे को ऐसी आवाज़ आ रही है। मैं गया, मैंने भाई अपनी गाड़ी के अंदर घुसा। मैं देखो भाई पीछे इन सब की गाड़ियाँ लग रखी है। अब भाई सबसे जो पीछे गाड़ी लगी थी वो गादा भाई की लगी थी। मैं अंदर घुसा, कैसे तैसे भाई मैं गाड़ी खींच रहा हूँ, बिल्कुल कुत्तों की तरह दौड़ा रहा हूँ, और बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा। अगर मैं लाइट्स भी बंद कर देता हूँ ना, कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं भाई स्ट्रीट लैम्प का तो शायद से कोई जोन ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है स्ट्रीट लैम्प वाले। ये इजिप्ट में लगता है। भाई साहब मैं भाग रहा हूँ कि भाई मेरे को एक जगह की पता लग गया, बस मैं वहाँ पे अपना बैग उठाऊंगा और निकलूंगा। भाई मैं किसी तरह वहाँ पे ये तारों की बिल्कुल छाँव में मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी। मैं वहाँ पहुँच गया। अरे भाई प्लेन, अरे भैया ग्रीन बैग मिल गया, क्या बात है, पहुँच गए, हैप्पी एंडिंग। अरे एक सेकंड तालियां अभी मत बजाओ, अभी तो एक बहुत तगड़ी चीज हुई। नहीं 1 सेकंड वीडियो मत बंद करो। मेरे को बैग मिला, एक रेस्टोरेंट का था भाई एड्रेस। मैं भी पहुंचा, मैं भी देखा टेबल नंबर 47 पे, तो भाई ऐसे ही पड़ा हुआ बैग। मैंने लिया एक चीज बराबर। माई ने साला बस फोन बेच दिया। फोन के पीछे पता नहीं हर कोई मेरे पड़ा होता है। अब मैंने सोच रखा है भाई iPhone 13 ही लेंगे चाहे कुछ हो जाए। भाई मैं अपनी गाड़ी में गया, गादा भाई की गाड़ी में, तब मैंने देखा पेंटिंग तो आगे वाली फ्रंट डेस्क में पड़ी हुई है। फ्रंट सीट पे पेंटिंग पड़ी हुई है भैया जी, 28 लाख की। ओए ओए। अब फ्लाइट मेरी थी 2 दिन के बाद। मेरे को लगा भाई ये ट्रैक कर लेंगे, इसी टाइम फ्लाइट पकड़ो और निकलो। उसके बाद मैं बस भागो होटल पे, ये 28 लाख रुपए की चीज लेके सामान पैक करा,
पहले फ्लाइट नहीं टैक्सी बुक करी, सारा सामान रखा, 28 लाख की चीज तो जेब में नहीं अपने माथे पे रखी मैंने। उसके बाद जब मेरी टैक्सी पहुंची थी ना एयरपोर्ट तक, तब जाके मैंने फ्लाइट बुक करी। 50,000 क्या थी, कोई दिक्कत नहीं। कुवैत में 8.5 घंटे का लेबर था, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को इजिप्ट से निकलना है बस। चेक इन हुआ, सांस में सांस आई। अब ये 28 लाख की चीज अपने पास है, 50,000 की टिकट है, कोई दिक्कत नहीं। अपना कवर अप हो गया, अपना स्पॉन्सर ट्रिप कवर अप हो गया, अपना हर एक चीज कवर अप हो गया। यार कैसी बात कर रहे हो। अब बॉम्बे जैसी फ्लाइट, बॉम्बे वाले बैंड्रा वाले फ्लैट, बढ़िया से पहले पेड़ दिखते बालकनी से, घूमते रहो। ड्राइंग रूम में कुछ इस हिसाब से चीज दिखती है, एक कमाल की पेंटिंग आपको दिखेगी दीवार पे लगी, और जैसे ही नीचे जाओगे, नेक्स्ट। तो ये था मेरा इजिप्ट का ब्लॉग। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग नहीं मानने वाले, और मेरे पास प्रूफ भी नहीं है ये सब चीजें आपको मनवाऊं कैसे। इवन जो ये वीडियोस आपको दिख रही है ना, ये तो सब मैंने बाद में रिक्रिएट करी है, ताकि एटलीस्ट आपको पता लगने के लिए, कुछ बताने के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए कुछ होनी चाहिए। कुछ मेरे पास एक्चुअली असलियत में थी वीडियोस, बट हो सकता है कुछ लोग नहीं मानेंगे, हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो अब आप 100 शॉर्ट्स में वीडियो प्रमोट करो। बोल लो यार, जो आपको बोलना है बोल लो। मेरा था दिल से, मैं कुछ आपको दिल तक एक सच्ची चीज बताऊं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीख रखे होगे, तो वो भी आपको बताऊं। ठीक है यार, तुम्हारा भाई इजिप्ट से नहीं, दिल्ली से चलता